हाय माय लवीज़, नमस्ते एंड वेलकम टू टुडेज़ रीडिंग। आज की रीडिंग है ऑल अबाउट योर फर्स्ट मीट विद योर फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी फ़र्स्ट मीट कैसी रहेगी, आप कहाँ मिलेंगे, कैसे बातचीत होगी, कौन आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा और पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस आपके लिए और आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए कैसा रहेगा। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। आपके सामने अभी दो अलग अलग इमेजेस डिस्प्ले हो रहे होंगे। उन दोनों इमेजेस में से कोई भी एक इमेज जो आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसको आप अपनी ग्रुप या अपना पाइल, अपना कार्ड, जो भी आप बोलें वो आप मान सकते हैं। प्लीज़ कीप इन माइंड, आप दोनों इमेजेस के तरफ अगर इक्वली अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप दोनों इमेजेस को भी चूज़ कर सकते हैं। इन दैट केस आपके लिए दोनों रीडिंग्स में से कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर होगी। ओके, अगर आपको और टाइम लग रहा है अपना ग्रुप सिलेक्ट करने के लिए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को यहाँ पॉज कर सकते हैं और फिर अपने लिए अपना ग्रुप चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको अपने ग्रुप की रीडिंग में मिलूँगी। सारे के सारे टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे दिए गए हैं आपके लिए। हाय ग्रुप 1, अगर आपने ये इमेज चूज़ किया था तो आप अपने ग्रुप की रीडिंग में सही आए हैं। वेलकम टू योर ग्रुप रीडिंग। लेट्स सी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलोगे, कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे और पूरी की पूरी जो आपकी मीटिंग है वो ऐसी रहेगी, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। लेट्स डाइव इनटू इट। Wishes come true. Your dream become reality. A magical time of life, good fortune, faith in the universe that all will be well. ओके, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है आपके जो फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी जो फर्स्ट मीटिंग हो उस टाइम पे आपको डाउटफुल रहे, आप शायद श्योर भी ना हो पाएँ कि यही आपके फ्यूचर स्पाउस है या नहीं। कुछ तरह के किसी टाइप के इल्यूजन्स हो सकते हैं आपको, हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को कोई इल्यूजन्स आपके लिए हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा एक होप रहेगी, कहीं ना कहीं से ऐसा एक मैसेज मिलेगा, एक इंट्यूटिव मैसेज आपको मिल सकता है दैट दिस इज़ द वन। मे बी देर इज़ समथिंग स्पेशल अबाउट दिस पर्सन, मे बी कुछ ना कुछ आगे जाके कुछ स्पेशल हो सकता है इस पर्सन के साथ। आपको फर्स्ट मीटिंग में क्लियर नहीं होगा शायद, ठीक है, वेदर और नॉट यू वांट टू मूव अहेड विद दिस पर्सन। हो सकता है बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो। ऑल्दो इतना ज़्यादा इल्यूजन और कन्फ्यूजन होने के बाद भी दिस पर्सन विल बी समबडी who will hack your mind. By hacking your mind I mean to say कि you will not be able to stop thinking about this person, ठीक है। जो फर्स्ट मीट आपकी होगी उस मीटिंग के बाद और इवन थ्रू आउट द मीटिंग यू वोंट बी एबल टू टेक योर आइज ऑफ दिस पर्सन फॉर सम रीज़न, बिकॉज ये पर्सन बहुत मिस्टीरियस होगा आपके लिए। आपको बहुत मिस्टीरियस लगेगा ये पर्सन। आपको लगेगा कि कहीं कहीं आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन आपका बिल्कुल काउंटर पार्ट है, जो होता है ना ऑपोजिट काउंटर पार्ट, जो सिर्फ आपके लिए बना है। और जिस टाइप का कंपेनियन आपको अपनी लाइफ में चाहिए ये ही इंसान वो कंपेनियन बन सकता है। दिस पर्सन हैज़ ऑल द क्वालिटीज़ दैट यू वुड वॉन्ट इन योर फ्यूचर स्पाउस। वो चीज़ भी आपको दिखेगी। आपको ऐसा भी लगेगा कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है या आपके साथ बात करने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। दिस पर्सन हैज़ सम मैसेज फॉर यू, ऐसा भी आपको लग सकता है। आपको गुड लक चार्म्स की वाइब्रेशंस आएंगी, इससे पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगी। ऐसा लगेगा कि कोई पॉजिटिव मैसेज है, बट कुछ हिडन भी है, कुछ बहुत कुछ मिस्टीरियस है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आपके लिए। बट सर्टनली देर इज़ समथिंग वेरी वेरी मैजिकल अबाउट दिस पर्सन, दैट इज़ वॉट यू गोना फील लाइक। आपको ऐसा भी लगेगा कि शायद इस पर्सन के पास जेम क्वालिटीज़ हैं, लाइक दिस पर्सन इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। मतलब आपकी जो विशेज़ है ना उनको ये पर्सन सच कर सकता है। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आ गया तो आपको ऐसा फील होगा कि यू हैव मैनिफेस्टेड योर ड्रीम पर्सन। बट एट द सेम टाइम उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा नर्वस रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे एंड यू वुड नॉट नो whom टू ट्रस्ट एंड वेदर और नॉट टू गो अहेड विद दिस पर्सन।
ठीक है, इस टाइप का एक इल्यूजन कन्फ्यूजन आपको साथ साथ में रहेगा. लेट्स सी व्हाई इज दैट सो. ऐसा इल्यूजन, ये कन्फ्यूजन आपको क्यों रहेगा. लेट्स पुल आउट अनदर कार्ड फॉर योर ग्रुप 1. ओके, सो इट सीम्स लाइक हो सकता है कि आपका जो करंट रिलेशनशिप या फिर आपका जो प्रीवियस रिलेशनशिप था उसमें यू वर लेफ्ट अलोन. ठीक है, यू वर द वन जिसने सारी की सारी सारे इमोशंस दिखाए, जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे रिलेशनशिप को लेकर, वो सारी के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने निभाई. यू वर द वन हु वॉज जस्ट गिविंग एंड गिविंग एंड गिविंग. सामने वाले ने कुछ भी आपको रेसिप्रोकेट नहीं किया और बहुत ही बुरी तरह से आपका प्रीवियस रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, या फिर आपका जो करंट रिलेशनशिप है वो वैसा चल रहा है उस टाइप का. एंड यू फील अलोन इन दिस. लोनलीनेस फील होती है आपको. एंड यू हैव बीन सो बैडली ब्रूटली हार्ट ब्रोकन बिकॉज ऑफ दिस कि अब आपको कोई भी नए पर्सन पे बिलीव करने में डर लगता है, ट्रस्ट करने में डर लगता है. ऑल्दो आप इतनी सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ देख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो आपका ड्रीम पर्सन है, ये तो आपका ऐसा पर्सन है जिसको आप जिसके बारे में आप विश करते थे कि काश ऐसा पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए. ऐसा पर्सन ये है. इतनी सारी पॉजिटिविटी आप देख रहे हो इसके अंदर, फिर भी आपको ऐसा लग सकता है कि पता नहीं जाऊँ या नहीं जाऊँ, करूँ या नहीं, अनश्योर लग रहे हो आप. उसके पीछे रीज़न ये है दैट आइदर यू हैव ऑल योर लाइफ यू हैव स्ट्रगल्ड विथ रिलेशनशिप्स, या फिर आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो एंड यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इमोशंस इनसाइड यू. आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो, आप में बहुत सारी इमोशंस हैं लोगों को देने में. आप यू आर अ गिवर, बहुत इमोशंस हैं और इसीलिए आप ज़्यादा किसी इंसान पे अब ट्रस्ट नहीं करना चाहते हो. या फिर जब आप मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से उस टाइम पे आप इस टाइप की सिचुएशन में रहोगे कि आप इजीली किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते. बट बावजूद उसके आप बहुत लविंग हो, कंपैशनेट हो, साइकिक हो, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग हो, अपने आप को बिल्कुल ही सैक्रिफाइस कर देते हो. डीप साइकिक इंसाइट्स हैं आपको इंसान की परख है. इसीलिए आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, ब्राइट हर चीज़ इस इंसान के बारे में आपको समझ में आएगी. ये इंसान कोई एंजेलिक मैसेज लेकर आया है आपकी लाइफ में, ये भी आपको समझ में आ जाएगा. बट बावजूद इसके आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं जिसके वजह से आप इतने हर्ट हो, उसके वजह से आप डाउटफुल रहोगे. आप दूसरों के बारे में केयर करते हो और अपने बारे में केयर करना भूल जाते हो. ठीक है, सेल्फ लव थोड़ा कम है बट बाकी लोगों के लिए दुनिया भर का लव है. तो आपके लिए गाइडेंस है ग्रुप 1, यू शुड ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अ डीप लव ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, फॉलो योर हार्ट. ओके, अगर आपका हार्ट बोल रहा है कि हाँ ये इंसान हो सकता है आपका फ्यूचर स्पाउस, तो अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट ज़रूर करें. ठीक है, लेट्स सी व्हाट मोर इज़ देयर. कंपैशनेट, अकम्प्लिश्ड, कैरिस्मैटिक, ग्राउंडेड, अ टाइम for great success, financial security and prosperity, the Midas touch, everything turning out beautifully, a supportive parent and spouse, a good person to work for. So as I said, ये सारी क्वालिटीज़ आप में हैं. ये these are your qualities. Probably आप जब अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलोगे, जो आपके फाइनल फ्यूचर स्पाउस हैं, जब आप उनसे मिलोगे प्रॉबेबली आप करियर वाइज या फिर फाइनेंशियली बहुत ही अच्छे स्टेज पे रहोगे, बहुत ही इंडिपेंडेंट स्टेज पे रहोगे. यू विल नॉट नीड एनीबडी एल्सेस हेल्प और सपोर्ट फाइनेंशियली. अगर आप जॉब करते हो या फिर बिजनेस करते हो या फिर स्टूडेंट हो, डजेंट मैटर. जब भी आप इस पर्सन को फ्यूचर में मिलोगे उस टाइम पे आपकी जो सिचुएशन रहेगी वो ऐसी रहेगी कि आप फाइनेंशियली अबंडेंट हो. ओके, आप बहुत कंपैशनेट हो, अकम्प्लिश्ड हो, कैरिस्मेटिक हो, लोग आपसे बात करना पसंद करते हैं, आप सक्सेसफुल हो. बेसिकली दिस डज नॉट मीन दैट यू हैव टू बी अ करियर ड्रिवन पर्सन. अगर आप बहुत ज़्यादा हाईली करियर ड्रिवन पर्सन नहीं भी हो तो भी इसका कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पे पैसा आपका प्रायोरिटी नहीं होगा. पैसा आपके लिए एक फोकस की चीज़ नहीं होगी. फाइनेंशियली आप वेल ऑफ हो, साउंड ऑफ हो, जितना आपके पास है आप उस चीज़ में खुश हो, संतुष्ट हो. ठीक है, so yeah, that is about it. Now let's see more about what is there more for you group 1 जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलोगे. आप ओके
like something about working too hard, too many hours, the need for balance in life, let others help you, health problems due to stress. Okay. सो जैसा मैंने बोला, अब यहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली आई हैं ड्यू टू स्ट्रेस, बट आई फील लाइक जैसे मैंने कहा कि आप जब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे उस टाइम पे आप इस टाइप की इमोशनल कंडीशन में रहोगे जहाँ पे आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते इजीली, बिकॉज यू हैव बीन हार्ट ब्रोकन वेरी ब्रूटली। बहुत बुरी तरह से आपका उसके पहले वाला जो रिलेशनशिप है वो बहुत बुरी तरह से ख़त्म हुआ रहेगा। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहोगे और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आएंगी आपको, ठीक है। एंड आप अपने आप को खुश रखने के लिए बहुत मेहनत करोगे, बहुत ज़्यादा स्ट्राइव करोगे कि नहीं मुझे खुश रहना है, मुझे रोते नहीं रहना, आई वॉन्ट टू स्टे हैप्पी, आई वॉन्ट टू बी अ हैप्पी एंड पीसफुल सोल। तो इस चीज़ के लिए आप बहुत मेहनत करोगे, बट किसी चीज़ का कोई आप फ़ायदा नहीं देख पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि बस मैं थक गई या थक गया ये काम करते 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 करते, नाउ आई नीड समबडी एल्स हु कैन कम एंड हेल्प मी। Okay, so that is exactly when probably you will either travel to some place। जब आप मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, या तो आप कहीं ट्रैवल करोगे, अपने घर से कहीं दूर गए होगे, ठीक है, अपने फैमिली के साथ हो सकता है आप जाओ, या फिर अपने फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ जाओ, या अकेले सोलो ट्रिप पे भी जा सकते हो। पर कहीं ना कहीं आप ट्रैवल करोगे जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, ट्रैवल करते हुए मिलोगे या फिर ट्रैवल करके जहाँ जाओगे उस प्लेस पे मिल सकते हो, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है, ज़्यादा वाइब्स मुझे आ रही हैं दैट वाइल यू आर ट्रैवलिंग यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस। मतलब ट्रैवल का जो मोड है, अगर आप फ्लाइट से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, या बाय रोड जा रहे हो, जो भी आपका मोड है जाने का, या फिर बाय बाय वाटर्स जा रहे हो, जिस भी तरह से आप जा रहे हो, वो उस मोड में, उस ट्रैवल मोड में आप उनको मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस को। बट डज नॉट हैव टू बी फॉर एवरीवन बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए ये चीज़ सही हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप ट्रैवल के बाद जो डेस्टिनेशन पे पहुँचो वहाँ पे मिल सकते हो आप अपने फ्यूचर स्पाउस को। ओके, नाउ लेट्स टेक सम कार्ड्स की मीटिंग कैसी होगी। ओके, आप कहाँ मिलोगे वो तो हमने देख लिया, किस तरह के सिचुएशन में मिलोगे, आप कैसा फील करोगे, और उस टाइम की आपकी करंट एनर्जीज कैसी रहेंगी, ये सब तो हमने देख लिया। नाउ लेट्स सी कि मीटिंग कैसी जाएगी। द सन। ओके, so despite that you would be so confused about whether or not to go ahead and talk to this person, फिर भी ये पर्सन खुद ही आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा चांसेस है कि ये पर्सन खुद आएंगे आपके पास विद दैट काइंड ऑफ मैसेज जो आपको लग रहा था कि शायद ये इंसान कुछ मुझे बताना चाहता है या मुझसे बात करना चाहता है, ठीक है। सो दैट इंट्यूशन वुड बी ट्रू, क्योंकि वैसे भी आपके लिए आया ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, तो आपके इंट्यूशंस ही आपको बताएंगे कि ये इंसान आपको कुछ बताना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, कॉन्टैक्ट करना चाहता है, एंड एग्जैक्टली दैट इज़ गोइंग टू हैपन। योर फर्स्ट मीट विद योर फ्यूचर स्पाउस जो होगा उसमें आपके फ्यूचर स्पाउस खुद ही आपसे बात करने आएंगे। ओके, हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कोई छोटा बच्चा हो साथ में, या फिर कोई उनका फ्रेंड हो सकता है, उनके छोटे भाई हो सकते हैं, कोई ना कोई साथ में उनके हो सकता है जो उनका सपोर्टर हो सकता है उनका कोई स्टाफ हो जो उनके लिए काम करता हो, ठीक है। या आप दोनों की जो कॉन्वर्जेशन है वो बहुत ही पॉजिटिव जाएगी, बहुत ही पॉजिटिव, हैप्पी, वाइब्रेंट, डीप डिस्कशंस होंगे, हैप्पी डिस्कशंस होंगे। ओके, यू विल बी वेरी यू विल फील वेरी हैप्पी एंड फुलफिल्ड आफ्टर टॉकिंग टू योर पर्सन, योर फ्यूचर स्पाउस, एंड you will find that your future spouse is actually full of positive vibrations, positive energies, बहुत अच्छी बातें करना, they are like a blessing to you। ये तो आपको फर्स्ट मीटिंग में ही फील हो जाएगा that this person has come as a blessing in your life। कुछ ऐसी विश जो आप चाहते थे आप चाह रहे थे, आप यूनिवर्स से मांग रहे थे, एंड फाइनली दैट इज़ ग्रांटेड टू यू। ये चीज़ आपको फील होगी वंस यू मीट दिस पर्सन। आप लोग अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में ज़्यादा बातें करोगे। यू वुड लव टू टेल देम अबाउट वेयर यू लिव,
आप उनको अपने फर्स्ट मीट में बताओगे कि आप जहाँ मिल रहे हो उनसे, दैट इज़ नॉट द प्लेस वेर यू स्टे, यू हैव कम हियर टू ट्रैवल आउट विथ योर फ्रेंड्स और फैमिली और मे बी सोलो वट एवर, बट आप एक वेकेशन पे आए हो वहाँ पे या फिर किसी काम से आए हो, बट दैट्स नॉट द प्लेस वेर यू लिव। ये चीज़ आप उनको वहाँ पे बताओगे एंड दे विल ऑल्सो टेल द सेम थिंग। वो भी वहाँ पे किसी ना किसी पर्पज़ से हैं, किसी काम से आए हैं। ओके, देर आर हाई चांसेस दैट दे आर ऑन अ वेरी हाई पोजिशन करियर वाइज। करियर में हो सकता है गवर्नमेंट जॉब हो या फिर हो सकता है कि अगर प्राइवेट भी है तो उसमें काफ़ी हाई पोजीशन पे वो हैं एंड दे हैव helpers around them. While you will be talking to that person, you will lose track of time. So basically what I mean to say is that you will be having such soulful conversations with your future spouse in the first meet itself that you will lose the track of time. Time निकल गया है, काफ़ी टाइम से आप बात कर रहे हो, ये आपको रियलाइज़ ही नहीं होगा। फर्स्ट मीट में जब आप बात करोगे आपको रियलाइज़ होगा दैट योर फ्यूचर स्पाउस इज़ वेरी इम्पार्शियल और वेरी ट्रांसपेरेंट। आई वुड से दे आर वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट। जो मन में है वही मुँह पे है, बहुत ही मतलब कोई दिखावा नहीं, फेक नहीं है बिल्कुल भी। जो भी कुछ है बिल्कुल जैसे बच्चे जैसे एकदम साफ मन के होते हैं ना, वैसे साफ मन के हैं ये पर्सन। ये आपको उनके बारे में फील होगा, ये रियलाइज़ होगा आपको। एंड सिमिलरली दे विल ऑल्सो फील द सेम थिंग फॉर यू, दैट आप भी बहुत साफ मन के हो, बट सम हाउ उनको ऐसा फील होगा दैट यू आर नॉट ओपनिंग सो वेल इन फ्रंट ऑफ देम, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर द ऑल द रीजन्स दैट यू आर, जो आपकी इमोशनल सिचुएशन होगी वो इतनी अच्छी होगी नहीं कि आप बहुत ईजिली ओपन अप हो जाओ किसी से। और ये चीज़ उनको भी रियलाइज़ होगी कि आप ओपन अप नहीं हो रहे हो। जितना वो ओपन अप हो रहे हैं उतना आप ओपन अप नहीं हो रहे हो, ऐसा उनको रियलाइज़ हो सकता है। ओके, स्टिल दैट वुड नॉट स्टॉप हिम, he or she will still continue talking to you and they will have a lot of topics to talk about। आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, हर बार की जो कॉन्वर्जेशन में जो इनिशिएशन होती है ना टॉपिक्स की, वो वही कर लेंगे खुद से, सिंगल हैंडेडली वो पूरा कॉन्वर्जेशन जो है वो होल्ड कर लेंगे आपके साथ। ठीक है, सो या दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन ही इज़ एंड ही और शी इज़ एंड दे आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, एक्सट्रीमली वाइज, आई वुड से इंटेलिजेंट एंड वाइज। ओके, लेट्स सी किस टाइप के एटमॉस्फेयर में यू गाइज विल मीट। Okay, this can be some kind of a picnic spot also जहाँ पे आप जाओ। Okay, this can be some kind of countryside, थोड़ा सा टाउन, थोड़ा सा विलेज जैसा एटमॉस्फेयर वहाँ पे हो सकता है। वेरी ग्रीन, ओके, एंड वेरी फ्रेश काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, और ऐसा हो सकता है कि इस जगह पे आप बहुत टाइम से जाने का प्लान कर रहे थे, बहुत टाइम से जाना चाहते थे बट आप जा नहीं पा रहे थे फॉर सम रीज़न, एंड फाइनली जब आप वहाँ पे जा पाए हो, आप वहाँ पे इसीलिए जाओगे बिकॉज यू फील लाइक यू नीड टू गो आउट इन नेचर टू हील योर इमोशनल कंडीशंस। ठीक है, जो इमोशनली आप ब्रोकन डाउन फील कर रहे हो, जो स्ट्रेस फील कर रहे हो, उस चीज़ को हील करने के लिए ही आप इस एनवायरनमेंट में जाओगे, सो दैट आपको ऐसा लगे कि मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ। वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करोगे आप। ठीक है, दिस पर्सन विल ऑल्सो टेल यू समथिंग विच विल गिव यू सम गुड न्यूज़। ओके, किसी तरह का गुड न्यूज़, ऑल्दो आप इस पर्सन से वहाँ पे फर्स्ट टाइम मिलोगे, फर्स्ट मीटिंग है आपकी, बट फिर भी इस पर्सन के पास कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी आपके लिए जो आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ साबित होगी। ठीक है, आप लोग क्योंकि बहुत लंबी कॉन्वर्जेशन करोगे और वो इंसान ही ज़्यादा कॉन्वर्जेशन स्ट्राइक अप करेंगे, टॉपिक्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्राइक अप करेंगे। सो वाइल दैट कॉन्वर्जेशन इज़ गोइंग ऑन, दे विल happen to tell you something very positive जो आपके लिए एक गुड न्यूज़ साबित होगी। ओके, आपको समझ में आएगा, आपको रियलाइज़ होगा कि अच्छा मैं इतना टाइम से जिस चीज़ में इतना एफर्ट्स डाल रही थी या डाल रहा था, अब फाइनली उस चीज़ का रिवॉर्ड मुझे मिल रहा है। ओके,
और मैं जितना टेंशन ले रही थी या ले रहा था और जितना ज़्यादा ओवर थिंकिंग मेरी चल रही थी वो सब बेकार में ही चल रही थी, अननेसेसरी वरी था वो सारा का सारा। एंड फाइनली यू विल बी रिलीव्ड ऑफ समथिंग, और वो जो रिलीफ है, सेंस ऑफ रिलीफ जो है, वो उस चीज़ का जो इन्फॉर्मेशन है, वो जिस इन्फॉर्मेशन से आएगी वो इन्फॉर्मेशन आपको आपका फ्यूचर स्पाउस ही देगा वाइल योर मीटिंग इज़ गोइंग ऑन। ओके, ये ट्रिप जो है, जिस ट्रिप पे आप जाकर मिलोगे उनसे, मोस्टली ये 3 से 4 दिन की ट्रिप हो सकती है। ओके, ओके, यू गाइज विल टॉक अ लॉट अबाउट योर प्रोफेशंस। आपका प्रोफेशन और उनका प्रोफेशन कैसा है उसके बारे में काफ़ी बात होगी। ओके, यू विल ऑल्सो टॉक अबाउट समथिंग अबाउट फाइनेंसेस और क्रिप्टो करेंसी probably, और योर फ्यूचर स्पाउस इज़ इनटू क्रिप्टो करेंसी। जो आप दोनों काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं, दोनों के दोनों, और दोनों उसी टाइप की बातें ज़्यादा करेंगे फर्स्ट मीट में। इंटेलेक्चुअल बातें, करंट अफेयर्स के बारे में बातें। इमोशनली आप दोनों में से कोई भी ओपन अप नहीं होना चाहता है, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट मीट, and that is why mostly you will be talking about your career और your profession, या फिर अपनी स्कूल के बारे में आप बात करेंगे। स्कूल डेज़, आप दोनों की जो स्कूल डेज़ होंगे वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से सिमिलर होंगी। मतलब स्कूल में जो एक्सपीरियंसेस उनके और आपके रहे हैं काफ़ी सिमिलर हो सकते हैं। हो सकता है कि आप सेम स्कूल से भी बिलोंग करते हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, जो आप वहाँ जाकर रियलाइज़ करो, आपको फिगर आउट हो कि अच्छा तुम भी इस स्कूल से पढ़े हो, लाइक दैट। ओके, ये भी हो सकता है दैट योर फ्यूचर स्पाउस हैड कम टू दैट प्लेस जहाँ आप मिल रहे हो इन ऑर्डर टू टेक और अटेंड सम काइंड ऑफ सेमिनार। ओके, ये हो सकता है। ओके, एंड योर पर्सन इज़ एब्सोल्युटली एन एक्सपर्ट एट व्हाट दे आर वर्किंग, मतलब उनके काम के तरफ वो बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं, और एंड वो बहुत एक्सपर्ट हैं। दे आर अ वर्कहॉलिक पर्सन, ठीक है, और हो सकता है इसीलिए, एंड सो आर यू, यू ऑल्सो लव वर्किंग, वॉट एवर यू आर वर्किंग, वॉट एवर यू आर डूइंग, एंड ऑल्सो बिकॉज यू आर एट अ ग्रेट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वेन एवर यू मीट देम। तो आप दोनों को कॉमन टॉपिक्स बहुत सारे हैं बात करने के आपके पास, और बहुत चांसेस हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करो, या फिर आप दोनों सेम फील्ड में हो। ठीक है, करियर वाइज, प्रोफेशनली आप सेम फील्ड में हो आप दोनों, ये भी हो सकता है। तो इसलिए भी आपके पास काफ़ी कॉमन टॉपिक्स होंगे बात करने के बारे में। ओके, लेट मी टेक आउट सम मोर कार्ड्स फॉर यू। Okay, either that person or you will love the dressing sense of the other person। या तो उस person को आपके ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी लगेगी, या आपको उनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी लगेगी। दैट इज़ definitely going to be there because I caught that in this card as well। और यहाँ पे भी मैंने ये चीज़ पकड़ी थी, मुझे आई थी, एंड अगेन इन दिस कार्ड ऑल्सो द सेम थिंग इज़ कमिंग अप। Okay, so as I said, you will be talking a lot about your career, your profession, your finances, because you both are intellectual beings, or at least first meet में you both will find each other as intellectual beings। अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा intellectual नहीं भी मानते हो तो भी first meet में आप दोनों एक दूसरे को intellectual ही मानोगे। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड धीरे धीरे यू विल स्टार्ट ओपनिंग अप अबाउट योर इमोशनल साइड एज वेल। ठीक है, आई कैन सी दैट। और एक बार अगर जैसे ही वो शुरू हो गया ना वो इमोशनल साइड की बातचीत, उसके बाद तो फिर वो बंद ही नहीं होगी। यू विल कीप ऑन टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड टॉकिंग अबाउट योर इमोशनल side of life, and how you are such an emotional person and such a giving person। ये सारी चीज़ें उनको भी समझ में आएगी। You will also talk about that, you will also share a lot about them, and you will feel so stress free after talking to them। आपको ऐसा फील होगा कि oh my god, thank god मैंने ये सारी चीज़ें बोली, and where was this person after all, I really needed to talk to this person, and you will be glad कि finally मतलब थैंकफुली ये पर्सन आया मुझसे बात करने के लिए। अदरवाइज़ मैं तो डाउट में ही थी कि इस पर्सन से बात करूं या नहीं करूं। यू वर इन डाउट में थी या डाउट में था। ये जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, सो डू नॉट
go on the gender. So yeah, eventually this person will come to talk to you, and you will start talking on and on and on, and finally you will realize that you're glad that this person came to talk to you, because उससे बात करने के बाद you will feel like you have lifted off so much of weight of your shoulders. मतलब बहुत ही relief feel करोगे, एक transforming energy feel करोगे. You will feel like this was so much needed, okay? And you will feel as if so much of stress is off your shoulders now. This person has already started looking at you like a star. This person, whenever जब आपकी first meet होगी, ये person first meet में ही आपको एक star के जैसे देखने लगेंगे. You will be like a star to them. Star मतलब somebody who is very impressive, who is very inspiring, somebody who can motivate you, somebody who you love talking to, और दूसरों से अलग, extraordinary, something like that. Okay, आपके लिए guidance है. Have faith, the future is bright. Dreams come true. Positive changes that bring an end to challenging times. Okay, the light at the end of the tunnel. ठीक है. So अभी हो सकता है कि आपकी लाइफ एक डार्क टनल के थ्रू जा रही हो, बट उस टनल के एंड में लाइट है. ओके, सो डू नॉट लूज होप. there is a lot of hope, there is a lot of positivity and a bright future you have. Okay, so that's all about your reading, group 1. Let me know how you found this reading. If you found this relatable, do let me know in the comment section. And if you want to book a personal reading for yourself, there is the number displaying in on your screen. आपकी स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आपने ये पिक्चर चूज़ की है तो ये आपकी ग्रुप की रीडिंग है. अपने ग्रुप की रीडिंग में आपका स्वागत है. लेट अस सी हाउ इज़ योर फर्स्ट मीटिंग विथ योर फ्यूचर स्पाउस गोइंग टू बी लाइक. आप कहाँ मिलेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी किस टाइप की बातचीत होगी, और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहेगा. ओके, ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो और आप, हो सकता है किसी मैरिज सेरेमनी में मिले, या फिर किसी ट्रेडिशनल फंक्शन में मिले, जो एक फंक्शन, कोई फैमिली फंक्शन कोई ऑर्गेनाइज्ड हो, जो आउटडोर्स हो सकता है. does not have to be necessarily for all of you watching this, because this is a general reading. तो सबके लिए नहीं, बट हाँ, आप में से कुछ लोगों के लिए ये आउटडोर्स ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है. और काफ़ी चांसेस हैं कि ये कोई मैरिज सेरेमनी हो, या फिर कोई ना कोई ट्रेडिशनल फंक्शन, फैमिली फंक्शन या फैमिली गैदरिंग हो सकती है जहाँ पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलो. ओके, आप बहुत ही ब्यूटीफुली डेक्ड अप होंगे, बहुत ही वेल ड्रेस्ड. आपने एक्सरसाइज किया हुआ रहेगा. चांसेस हैं ज़्यादा कि आपने कोई ना कोई ट्रेडिशनल आउटफिट पहना होगा, बट इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ, कम्प्लीटली एंटायरली ट्रेडिशनल नहीं होगा. काफ़ी क्लासी होगा, बहुत मॉडर्न होगा. द काइंड ऑफ ज्वेलरी दैट यू विल बी वेयरिंग वो बहुत ही दिख के आएगा, बहुत ही नोटिसेबल होगा. एंड यू विल बी ब्यूटिफुली डेक्ड अप. अगेन फॉर अगर आप जो देख रहे हैं वो एक मेल हैं, तो इन दैट केस you would be accessorizing still, and you would be wearing some Indo-Western kind of an outfit. जिस दिन आप मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, उस दिन आपका मूड बहुत ही फ्रेश होगा, बहुत अच्छा होगा, एंड यू वुड वांट टू टॉक टू पीपल. ठीक है, एक क्लियर कम्युनिकेशन करने का मन होगा, कुछ बातें बोलने की इच्छा होगी आपको. ठीक है, लोग आपको उस दिन बहुत ही ह्यूमरस देखेंगे, बहुत ही ब्रिलियंट देखेंगे, बहुत समझदार देखेंगे. ओके, एट द सेम टाइम यू विल बी वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो. आज की डेट में आप कितने प्रैक्टिकल हो या कितने इमोशनल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है. जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलोगे, तब तक आपका ये नेचर हो चुका होगा कि आप काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान हो, आप काफ़ी ह्यूमरस हो, आप लोगों को परखते हो,
ठीक है। सिचुएशंस जो आपके फेवर में नहीं रहती है, उस सिचुएशन को आप रिलीज़ कर देते हो। जो लोग आपके फेवर में नहीं हैं, जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, आप उन लोगों को रिलीज़ कर देते हो अपने लाइफ से। यू विल बी एट a phase in your life where you are only focusing majorly on your career. ओके, ये चांसेस हो सकते हैं आपके। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जिनका डिवोर्स हो चुका है। ओके, नॉट ऑल ऑफ यू, सम ऑफ यू आर अनमैरिड, बट जो ये वीडियो देख रहे हैं ग्रुप 2, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि वो उनका डिवोर्स हुआ है। तो ये आपकी सेकेंड मैरिज या फिर सेकेंड लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में हो सकती है ये रीडिंग। ओके, so yeah, that's what it is about. You guys may be meeting each other in the month of February, March या फिर October, September. Okay, yeah. The next thing that I can see is your future spouse is very talkative. Okay, they are very decisive, they are very focused, and coincidentally your future spouse, when you will meet them for the first time, वो भी अपने उस जंक्चर पे होंगे लाइफ के जहाँ पे they are majorly focused on their career. ओके, उनका पूरा फोकस, उनका ध्यान जो है वो उनके प्रोफेशन और उनके करियर बिल्डिंग पे ही है। बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान वो भी नहीं है, जस्ट लाइक यू। जैसे आप प्रैक्टिकल है, वैसे योर फ्यूचर स्पाउस इज़ ऑल्सो प्रैक्टिकल एंड दे आर वेरी टॉकेटिव। ओके, दे आर ऑल्सो जस्ट ब्लंट लाइक यू। ओके, डिफेंसिव हैं, ऑल्दो दे आर नॉट somebody who would attack somebody personally. Okay, but instead of that they are a little defensive when it comes to approaching people. Okay, and what I can see here is yes, now again जैसे मैंने यहाँ पे बोला था September October, yes, high probability is that you will meet somewhere around September October with your future spouse. बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है, और ये चीज़ आपको उनके फर्स्ट मीट में ही समझ में आ जाएगी। दे आर वेरी फास्ट, दे आर वेरी क्विक, ठीक है, चीज़ों को बहुत ही जल्दी, डिसीजन बहुत जल्दी लेते हैं। दे डू नॉट नीड टू थिंक फॉर डेज एंड डेज और वीक्स एंड मंथ्स टू टेक वन डिसीजन। दे टेक डिसीजंस वेरी वेरी इमीडिएटली। दे बिलीव इन टेकिंग एक्शंस क्विकली। ओके, yeah, let's see what else is there for you. Okay, unfounded fear, expecting the worst, thus creating self-fulfilling prophecies, allowing worry to grow out of proportion to the situation, sleepless nights, refocus your thoughts. Okay, this can be your future spouse's current मतलब देन सिचुएशन। जब आप मिलो उनसे, दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनकी जो सिचुएशन रहेगी, जैसे मैंने बोला कि दे विल बी फोकसिंग अ लॉट ऑन देयर करियर, ओके, ऑन देयर प्रोफेशन, बट ऑन द इमोशनल साइड ऑफ देयर लाइफ दे विल बी वेरी वेरी डिप्रेस्ड, वेरी हार्ट ब्रोकन, बिकॉज हो सकता है कि बहुत ही रिसेंट डेज में उनका हार्ट ब्रेक हुआ हो या फिर कोई चीट हुआ हो, उनके साथ चीटिंग हुई हो। ओके, सो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो दे आर अ लिटिल डिप्रेस्ड अबाउट दैट, बट दे विल नेवर शो इट आउट टू पीपल, यू नो, टू द आउटसाइड वर्ल्ड, टू पीपल, दे विल नेवर डू दैट। yes, and they are very very lonely in their life. When you meet your future spouse, जब भी आप मिलोगे, at that point of time your future spouse is very lonely. Actually they would not be looking to meeting anyone. ठीक है, जैसा है उनका बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच। दे टॉक अ लॉट, प्रॉबेबली दैट्स द रीज़न वाई दे टॉक सो मच, सो दैट दे कैन हाइड देयर इमोशंस, देयर फीलिंग्स, एंड नोबडी कैन रीड देयर माइंड, यू नो। ये चीज़ उनके एक नेचर में हो सकती है, बिकॉज दे आर सो डिप्रेस्ड, ठीक है, दिस इज़ देयर टेंडेंसी। नाइटमेयर्स बहुत आते हैं उनको, ओके, एंड देर आर चांसेस दैट दे विल ट्राई टू ओपन अप about this with you later on, but not in the first meeting में तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, but later on they will try to open up about all of this with you. This can be a hotel setup where you guys are staying and वहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से मिलो. This is possible. बहुत chances हैं that you guys meet each other in the day time
Okay, but during the night time they are still thinking about you, even though that was just the first meet, they are still thinking about you in the night time. Okay. Okay, this card also came in the first reading, group 1, group 2. So हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने group 1 की भी reading देखी हो, ठीक है. So you have been a kind of a person who has been very introverted and extremely loving, caring, passionate and all of that, but because of life situations and life circumstances, जो भी कुछ आपके साथ घटित हुआ, जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलोगे उस टाइम पे आपने अपने आप को बहुत चेंज कर लिया. अगर अभी आप ऐसे इंसान हो जो बहुत इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचने वाला है और बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में नहीं है, दूसरों को अपने से ऊपर रखता है, तो इन दैट केस बाय द टाइम यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, उस टाइम पे आप बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हो, आपने अपने आप को बहुत पॉजिटिव बना दिया है और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सेल्फ लविंग बना दिया है. ठीक है, यू आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन व्हेन यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस कंपेयर टू नाउ, कंपेयर टू अभी आप जो देख रहे हो. ठीक है, स्टिल यू हैव, ऑल्दो यू हैव चेंज्ड योर सेल्फ एंड यू हैव मेड योर सेल्फ सो स्ट्रॉन्ग एंड सो प्रैक्टिकल, फिर भी आपका जो ओरिजिनल साइड है विच इज़ लविंग, कंपैशनेट, साइकिंग, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, ये सारी चीज़ें फिर भी है आपके मन में. ठीक है, इट्स जस्ट दैट आप उसको तभी बाहर निकालते हो जब सामने वाला इंसान वर्दी है, जब आपको लगता है कि हाँ सामने वाला इंसान इस चीज़ को डिज़र्व करता है, आप तभी उस चीज़ को बाहर निकालते हो, अदरवाइज़ वो चीज़ आप अंदर ही रखते हो. ठीक है, मोस्टली यू शो योर प्रैक्टिकल एंड योर हैप्पी साइड, योर स्ट्रॉन्ग साइड टू द पीपल. ओके, लेकिन आपका जो इनर सेल्फ है, जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, केयरिंग है, उसको आप हिडन रखते हो, सब सारी दुनिया को आप नहीं दिखाते हो वो साइड जो आपकी है. ओके. It is possible that you guys meet your future spouse close to some seashore at a sea beach. Probably हो सकता है हो सकता है कि आप कोई कोस्टल एरिया पे मिलो जहाँ पे आप जो आउटडोर्स, मैंने बोला कि आउटडोर्स शायद ऑर्गेनाइज हो सकता है या फिर एक होटल के सेटअप पे ऑर्गेनाइज हो सकता है. ये जो प्लेस है ये हो सकता है सी बीच के साइड पे हो, सी कोस्ट के साइड पे, कोस्टल एरिया हो सकता है. ओके. या ये भी हो सकता है कि सम ऑफ यू, नॉट ऑल ऑफ यू बट सम ऑफ यू पीपल ऑल्सो अगेन मीट एट द बीच. पहले जो आपकी फर्स्ट मीट जो होगी वो आपके फैमिली फंक्शन या मैरिज या इस टाइप के फंक्शन में होगी, बट एट द सेम डे, ऑन द सेम डे और मे बी जस्ट द नेक्स्ट डे यू गाइज मीट एट अ बीच. ओके, दिस इज क्वाइट पॉसिबल फॉर अ लॉट ऑफ यू गाइज वॉचिंग दिस रीडिंग. ओके, बहुत चांसेस हैं दैट योर फ्यूचर स्पाउस व्हेन दे मीट यू फॉर द फर्स्ट टाइम दे सी यू एज एन एंजल और एज अ मरमेड. Okay, they find you extremely confident, extremely beautiful, extremely strong, and extremely mesmerizing. ठीक है, the first meet itself would be something that will make you very impressive. They will be very impressed. आपकी जो फर्स्ट मीट रहेगी उसमें आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपसे बहुत इम्प्रेस्ड रहेंगे, बहुत इम्प्रेस्ड फील करेंगे आपसे. ओके, और दे विल टॉक अ लॉट, जैसे मैंने पहले भी बोला आपसे, एंड यू विल बी showing your best side to them at that point of time. At your first meet you will be showing them the best side of yourself. जैसे मैंने बोला आप बहुत ही ब्यूटिफुली ड्रेस्ड अप होगे. ऑन दी अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्ररी, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपसे थोड़े कम वेल ड्रेस्ड रहेंगे. ठीक है, कंपेरेटिवली वो भी अच्छे से ड्रेस्ड अप होंगे बिकॉज दे हैव ऑल्सो कम फॉर अ फंक्शन, टू अटेंड अ फंक्शन, सो ऑब्वियसली दे आर ड्रेस्ड अप वेल, बट कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो यू विल बी स्टैंडिंग आउट, you know, in case of appearance, looks, and the way you have decked up yourself, the way you have carried yourself, और जिस तरह से आप तैयार हुए हैं. Again, this is a gender neutral reading. I feel like when you guys meet at the beach, even at that point of time, you have accessorized very beautifully. Okay, आपने बहुत ही beautiful सा outfit पहना हुआ है. You are at some very good position either, or you are somebody who when you
When you talk to people, people listen to you. मतलब ऐसा नहीं कि इग्नोर कर देते हैं या हल्के में ले लेते हैं. No, you are somebody who is very inspiring to people. जब आप किसी चीज़ के बारे में बात करते हो या कोई चीज़ शेयर करते हो, कोई ओपिनियन शेयर करते हो, तो लोग आपकी बात सुनते हैं. एंड दैट इज़ एक्जैक्टली व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन व्हेन यू टॉक टू योर फ्यूचर स्पाउस ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम. दे विल बी पेइंग अ लॉट ऑफ अटेंशन टू यू. ठीक है, आप जो भी बात करोगे, जो भी बोलोगे, ऑल्दो दे विल बी टॉकिंग अ लॉट देमसेल्व्स ऑल्सो, बट जैसे कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ता रहेगा, दे विल ऑल्सो लिसन टू यू वेरी कीनली, बहुत ही शांति से, और हर चीज़ नोटिस करेंगे आपके बारे में. हर छोटी छोटी चीज़ दे विल बी नोटिसिंग अबाउट यू. ओके, एंड सेम इज़ गोइंग इन योर हेड एज वेल. तो आप भी बहुत ज़्यादा नोटिस करोगे उनके हाव भाव, एक्शंस, एक्सप्रेशंस. ऑल्दो यू विल नॉट बी एबल टू notice much about them because they will be hiding a lot. You will not be able to notice that they are actually a very sad person from inside. Instead वो बहुत ही ज़्यादा playful, बहुत ज़्यादा young energy, energetic आपको feel करेंगे. बहुत ज़्यादा मतलब आपको लगेगा कि वो बहुत energetic हैं, बहुत ही playful हैं, बहुत ही humorous हैं, और इस टाइप की energy आपको उनसे मिलेगी, वाइब्रेशंस मिलेंगे. इसीलिए आप वो चीज़ पकड़ नहीं पाओगे फर्स्ट मीटिंग में. बट येस, दे विल बी ऑब्जर्विंग यू अ लॉट. And they will find you very attractive, very impressive, very highly motivating. Okay, generous, practical, gracious, materialistic, the ability to make anything more beautiful, a love of family and home. Be practical about how you proceed, a love of art and beauty, a sensible approach. Okay, so as I said, you will be decked up so beautifully. आपने इतने अच्छी आउटफिट पहनी रहेगी. That will show how prosperous you are. Okay, and this is something that your future spouse is going to notice the first about you. ठीक है, that you have accessorized yourself so well, so beautifully. ओके, एंड इस चीज़ से उनको आप दोनों के बीच में शायद कुछ ऐसी बातें भी होंगी जिसके वजह से आप दोनों को एक दूसरे के फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स के बारे में पता चलेगा. ठीक है, आप दोनों को एक दूसरे के फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स के बारे में, या और आप दोनों एक दूसरे के करियर के बारे में बात करोगे कि आप प्रोफेशनली क्या करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, आपके क्या लाइक्स डिसलाइक्स हैं, आपको किस टाइप के लोग पसंद हैं. ठीक है, पॉसिबल है कि आप दोनों, आपको स्पेसिफिकली पेट्स बहुत पसंद हैं, क्यूट पेट्स जो होते हैं ना, पपीज़, रैबिट्स, इस टाइप के. योर फ्यूचर स्पाउस विल फाइंड यू वेरी सेंसिबल. कैसे लोगों को अप्रोच करना, कैसे लोगों से इंटरेक्ट करना, प्रेजेंटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ये आपके बारे में बहुत नोटिस करेंगे. एंड यू गाइज विल ऑल्सो टॉक अबाउट द मटीरियलिस्टिक वेल्थ दैट यू गाइज पजेस. या तो आप या फिर आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो दोनों में से कोई एक, या हो सकता है दोनों, आप दोनों अपने अपने मटीरियलिस्टिक वेल्थ के बारे में काफ़ी डिस्कशन करेंगे, काफ़ी बातचीत करेंगे. ओके, हो सकता है कि वो खुद आपसे पूछें आपके मटीरियलिस्टिक पोजेशंस के बारे में. हो सकता है उन्होंने कोई चीज़ ऐसी नोटिस करी आपके बारे में जो कि आपके मटीरियलिस्टिक वेल्थ के बारे में काफ़ी कुछ बताता है. सो उस केस में भी आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिस्कशन करेंगे कि किसके पास कितना मटेरियलिस्टिक वेल्थ है, किस टाइप की मटेरियलिस्टिक वेल्थ है. हो सकता है यू स्ट्राइक अप अ कॉन्वर्जेशन अबाउट द फेवरेट कार, यू नो, योर फेवरेट कार और हिज फेवरेट कार और हर फेवरेट कार. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं. हो सकता है कि आप दोनों अपने अपने पेट्स के बारे में बात करें, या तो आपके पास पेट है या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस के पास पेट है, या दोनों के पास हो सकता है. ठीक है, सो यू विल स्ट्राइक अप अ कॉन्वर्जेशन अबाउट पेट्स एज वेल. एनिमल लव, you both are animal lovers, or at least one of you is an animal lover. Okay, I can also see there is something to do with peacocks. I don't know why I am feeling that, but there's something to do with peacocks also. Okay, yeah. Maybe when you meet each other, because it would be organized outdoors. Maybe it's a place where you easily spot peacocks. Okay, or maybe the kind of dress that you're wearing that day, that is of a peacock color, something related to peacocks. Let me know in the comment section if there is something related to peacocks that you have in particular. Okay, yeah, let's draw some more cards for you. Your first meeting with your future spouse. Okay, so
finally your future spouse is going to open up finally about their shadow self, not shadow self, I would not say shadow self, I would say their sad पार्ट ऑफ द स्टोरी. ठीक है, बिकॉज आप दोनों जब बात करोगे तो इनिशियली दे विल नॉट ओपन अप जैसे मैंने बोला, बट लेटर ऑन एज द कॉन्वर्जेशन प्रोसीड्स your future spouse is going to start opening up in front of you regarding how their emotional side of the story is going on. okay, ये चीज़ वो बाद में धीरे धीरे ओपन अप करना शुरू करेंगे इसके बारे में आपसे. ठीक है, उनको आप बहुत ही अप्रोचेबल लगोगे, आप बहुत ही ट्रस्ट वर्दी लगोगे, आप बहुत ही पॉजिटिव लगोगे उनको, और इसीलिए दैट इज़ द मेन रीज़न वाई दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट शेयरिंग देयर इमोशनल साइड ऑफ देयर लाइफ विथ यू. और उस टाइम पे यू विल बी द मोस्ट अटेंटिव टू देयर कॉन्वर्जेशन. जो भी कुछ वो बताना चाहते हैं, जो भी कुछ वो शेयर करना चाहते हैं, हर एक चीज़ के लिए आप इतना ज़्यादा अटेंटिव रहोगे. यू विल बी देयर फॉर देम. दे विल फील लाइक नाउ आई हैव टू एक्सप्रेस एवरीथिंग, आई हैव टू टेल हर, आई हैव टू टॉक टू हर, आई कैन लिटरली टॉक अबाउट एनी थिंग विथ हर और हिम. आप बहुत ही ज़्यादा रिसेप्टिव मोड में रहोगे. ठीक है, फुल अटेंशन दोगे उसको. या they will also feel you, they'll sort of see through your eyes. although आप इतने प्रैक्टिकल दुनिया को दिखाते हो अपने आप को, प्रैक्टिकल हो, बहुत ही ब्लंट हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, but you do have an emotional side hidden inside your heart, and that they will be able to spot right away in the first meeting itself. okay, in the first meeting itself, going ahead, एकदम मतलब पहली बार में नहीं, बट जैसे जैसे कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ती जाएगी, दे विल बी एबल टू सी दैट थ्रू योर आइज, एंड दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट यू आर ऑल्सो वेरी इमोशनल जस्ट लाइक हिम. ठीक है, और हर. ठीक है, अगेन आप दोनों एग्जैक्टली एक जैसे इमोशनल इंसान हो, और ये चीज़ सबसे पहले फर्स्ट मीटिंग में आपके फ्यूचर स्पाउस को समझ में आएगी. उसके बाद आपको समझ में आएगी ये चीज़, बट पहले आपके फ्यूचर स्पाउस को समझ में आ जाएगा कि आप उनके ही जैसे बहुत ही इमोशनल इंसान हो और बहुत ही इंटेलिजेंट हो. ठीक है, यू हैव साइकिक एबिलिटीज़, ये भी उनको फील होगा दैट एज इफ़ यू अंडरस्टैंड देम सो वेल, लाइक नो बडी एल्स हैज़ एवर अंडरस्टूड देम. कभी किसी ने भी इस तरह से बात नहीं करी है उनके साथ, कभी किसी ने इस तरह से उनको उनके ऊपर अटेंशन नहीं दिए, उनको इतना फुल अनडिवाइडेड अटेंशन, अनडिवाइडेड फोकस पहले कभी किसी से नहीं मिला जितना आप उनको दे रहे हो. सो दे विल स्टार्ट कनेक्टिंग विथ यू इन द फर्स्ट मीटिंग इटसेल्फ. Your future spouse is going to start connecting with you on an emotional level in the first meeting itself, and so will you. Okay, आप भी उनसे फर्स्ट मीटिंग में उतने इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करना शुरू कर दोगे. ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा टाइम लगेगा फर्स्ट मीटिंग में ही, बट क्योंकि फर्स्ट मीटिंग में ही हो रहा है तो इतना भी टाइम मैं नहीं बोलूँगी लगेगा, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग में जनरली कनेक्शन फील होता नहीं है, बट बिकॉज दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन, दिस इज़ योर फ्यूचर स्पाउस. So obviously there has to be that magic, and you both will feel that magic in the first meeting itself. Okay. You guys also may talk about आपके फैमिली के बारे में आप बात कर सकते हो, बड़े बुज़ुर्गों के बारे में आप शायद बात करोगे. ओके, आपके क्या फियर्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, किस तरह से आपने अपनी ये पूरी जो लाइफ है, जो आज की डेट में आप इतने अबंडेंट हो, इतने प्रॉस्परस हो, इतने सक्सेसफुल हो, ये आप कैसे बने हो. आप अपनी फैमिली के बारे में बहुत सारी कॉन्वर्जेशंस करने वाले हो. मे बी दे विल शेयर अ लॉट अबाउट देयर फैमिली, और यू विल ऑल्सो शेयर अ लॉट अबाउट योर ओन फैमिली. ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड्स के बारे में बहुत बातें होंगी उस दिन. ठीक है, अगेन आई कैन सी अ कैट, अगेन अनदर पेट. ठीक है, सो डेफिनेटली देयर इज समथिंग about the pets. ठीक है, there are a lot of animals here, so yes, animal energy है, spirit energy है. maybe you both have the same animal spirit guides. Okay, so yes, you will be talking about your struggle period as well. Both of you will be talking about your struggle periods, your family background, your challenging times as well. You will be opening up with each other so beautifully, given that this is just the first meeting, that it will feel like magic.
ऑल्दो कुछ कुछ बीच में ऐसी कॉन्वर्जेशंस भी होंगे जहाँ पे आप डाउटफुल हो जाओ, आपको लगे कि पता नहीं मैंने ओवर शेयर तो नहीं कर दिया, यू नो दैट काइंड ऑफ, ऐसा भी आपको कभी कभी बीच बीच में लगेगा, बट डोंट वरी अबाउट इट, नथिंग इज़ बीइंग ओवर शेयर्ड आफ्टर ऑल, दैट इज़ your future spouse. So I can see number 1, number 9, number 5, these can be important, does not have to be, but हाँ हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर आपका एंजल नंबर हो सकता है, ये आपका न्यूमरोलॉजी नंबर हो सकता है 915, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस का ये नंबर हो सकता है. मे बी योर फ्यूचर स्पाउसेस इनिशियल्स स्टार्ट विथ probably H और S, हो सकता है Q, K, okay, these letters, maybe O, or maybe these are your letters, ठीक है, I can only catch the energies, so yeah, that is what it is. हो सकता है that you guys belong to the same state और same village, जो होता है ना एंसेंट्रल विलेज जो है, जो आपका पुश्तैनी घर है, हो सकता है वो सेम स्टेट में हो या फिर सेम सिटी में हो. लेट्स चेक आउट सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट यू. When you meet your future spouse, what else will happen? Okay. You will very easily make friends with each other. बहुत ही जल्दी आप एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाओगे बहुत. और आप मे बी यू विल ऑल्सो टॉक अबाउट ईच अदर्स फ्रेंड्स एज वेल कि दीज आर माई फ्रेंड्स एंड आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, दिस एरिया, एंड वी गो टू दैट प्लेस, वी enjoy this way, we chill out here and there, all of these kind of things. कुछ इस टाइप की बातें हो सकती हैं. हो सकता है कि वहाँ पे भी आपको कोई कॉमन फ्रेंड्स मिल सकते हैं या फिर कोई ऐसे लोग मिल सकते हैं जो जिनको आप दोनों कॉमनली जानते हो, एंड देन ऑल ऑफ यू सिट टुगेदर टू टॉक एंड चिट चैट, ये भी हो सकता है. देर आर ऑल्सो सम चांसेस दैट कि कोई फ्रेंड या फिर कोई रिलेटिव या कोई कॉमन जानने वाला आप दोनों की कॉन्वर्जेशन करवाए, आप दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाए. दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, एंड यू हैव द बेस्ट कॉन्वर्जेशन ऑफ योर लाइफ so far. मतलब जब आप मिलोगे उनसे, that conversation will be like the best conversation. You will have the best time of the day with them. You will feel happy. You will feel beautiful. You will feel confident. You will feel cared, pampered, and you will feel like, yes, this, I'm so glad I came here. ठीक है, this is the time I was waiting for. एंड बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको लगेंगी, बहुत ही ऑस्पिशियस लगेगा आपको, बहुत ही लकी फील होगा, प्रॉस्परस फील होगा आपको. ठीक है, एंड यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद देम ऑन फैमिली लेवल्स एज वेल, बिकॉज यू विल बी टॉकिंग अबाउट द फैमिलीज, each other's families, so you will be feeling connected at that level also ki okay, I know a little bit about this person's family now, this person is talking about their family, so definitely they, you know, are giving me a lot of importance, and they are definitely feeling connected to me, and that's the reason why they are, you know, sharing about their family with me. So ये चीज़ भी हो सकती है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई सी इज़ आप लोग काफ़ी कैजुअली भी बात करोगे एक दूसरे के साथ. देयर विल बी नो हेजिटेशन एंड नो फेकनेस कि यू नो फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो थोड़ा ऐसे थोड़ा नहीं, वेरी कैजुअली यू विल बी टॉकिंग टू ईच अदर. यू विल बी यू वोंट बी वरिंग अबाउट हाउ यू आर लुकिंग इन फ्रंट ऑफ दिस person or how you're talking, how are you sounding. You won't be very you know, cautious about that. Instead, this will obviously happen after some time of, you know, being talking to that person. कुछ टाइम हो जाएगा बात करते करते, उसके बाद ये चीज़ आएगी, बट ये चीज़ आएगी ज़रूर. एंड यू विल बी टॉकिंग टू दैट पर्सन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लाइक फॉर द फर्स्ट मीटिंग इटसेल्फ, जो टाइम है, जो स्पैन है थ्रू आउट which you will be talking to each other, वो बहुत लंबा टाइम तक आप एक दूसरे से बात करोगे. ठीक है, your conversation will start in somewhere around midday or probably morning, and it will continue till late evening. ओके, एंड उस दौरान आप लोगों ने इतनी सारी बातें, इतने सारे टॉपिक्स के बारे में बात करी हुई होगी एक दूसरे से, एंड यू विल ऑल्सो एंड अप मेकिंग फ्रेंड्स देयर, एंड देन यू विल एंड अप, यू नो, सिटिंग इन अ ग्रुप एंड चिट चैटिंग विद ईच अदर. सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटिफुल एंड पॉजिटिव डे फॉर यू गाइज. एंड ऑफकोर्स क्योंकि आपको टाइम रियलाइज़ नहीं हो रहा है, सुबह से शाम हो गई, सो ऑब्वियसली यू आर इंजॉइंग टॉकिंग टू दिस पर्सन, एंड सो इज़ द पर्सन ऑल्सो. ये पर्सन भी बहुत इन्जॉय कर रहे हैं आपसे बात करना.
लेट्स चेक आउट समथिंग एल्स, सम मोर कार्ड्स. ओके, ठीक है. एज आई सेड कि कहीं कहीं आपको डाउट्स हो सकते हैं वाइल यू आर टॉकिंग टू दिस पर्सन. यू विल फील लाइक अच्छा ओवर शेयर कर दिया क्या, शुडंट आई हैव शेयर दिस विद दिस पर्सन. ये चीज़ें आपको फील हो सकती हैं बीच बीच में. सो अगेन दिस हैज़ बिन नाउ लाइक दिस इज़ नाउ प्रोवन कि हाँ, कहीं कहीं पे आपको ऐसा लग सकता है कि आपके ओपिनियंस मैच नहीं करते हैं. ठीक है, यू से समथिंग अबाउट वन particular thing and they have a completely opposite opinion on that particular thing. So कहीं कहीं पे कोई कोई चीज़ें opinions match नहीं कर सकती हैं, ऐसा हो सकता है. So for you the guidance is do not focus on those things जहाँ पे opinions match नहीं होती. Do not focus so much on that because it is bound to happen. एकदम से clone तो नहीं हो सकता कोई, right? There will be topics and areas where your opinions do not match. और तो उस चीज़ को मतलब एक ड्रामा समझ के वहाँ से वॉकआउट करने की ज़रूरत नहीं है. ऐसी छोटी मोटी ऐसी कोई ना कोई ऐसी यू नो सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे यू डोंट फाइंड द सिचुएशन वेरी प्लेजेंट एंड यू मे वांट टू वॉक आउट ऑफ दैट सिचुएशन, बट डू नॉट डू दैट. ठीक है, बिकॉज ओवरऑल जो आपका जो टाइम है you know with your future spouse at your first meet is going to be very pleasant, very beautiful, bright and happy and positive. So छोटी मोटी कोई इधर उधर somewhere अगर opinions match नहीं करते and you don't like it, so the guidance for you is just leave it, just let it go. Focus on the bigger picture. Stay positive about it because after all बहुत सारी positive चीज़ें आप फर्स्ट मीट में ही नोटिस करोगे. नॉट जस्ट यू, योर फ्यूचर स्पाउस विल ऑल्सो नोटिस अ लॉट ऑफ पॉजिटिव, मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव थिंग्स अबाउट यू इन द फ्यूचर इन द फर्स्ट मीट इट सेल्फ, राइट. मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स जहाँ पे आपको लग रहा है कि ओपिनियंस मैच नहीं करते या फिर लाइक्स एंड डिसलाइक्स मैच नहीं करते या नेचर मैच नहीं करता, मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स विल बी योर इल्यूजन्स. ठीक है, एक्चुअल में ऐसा शायद हो भी नहीं. शायद ये सिर्फ इल्यूजन्स होंगे आपके, जो आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है यहाँ पे, ये तो बिल्कुल ही मैच नहीं हो रहा, तो इससे तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. दैट विल ओनली बी योर इल्यूजन. ओके, एंड यू विल डेफिनेटली वांट टू गो अहेड एंड यू नो सी हाउ दिस कनेक्शन गोज़, how this connection turns out to be. ये आप definitely देखना चाहोगे after the first meet, because this is going to be special. This first meet is definitely going to be very very special for both of you. So both of you will feel like yeah, let's take this ahead and let's see how this goes. ठीक है. Again number 5 has come. I think number 5 पहले भी आया था. Yes, here. So number 5 can be very important in this connection, in this first meet. Okay. Yeah, so that's all about your reading group 2. Let me know how you found this. अगर ये resonate हुआ and if you enjoyed this reading, let me know in the comment section. And if you would like to book your personal reading, the details, the WhatsApp number is right there in front of you on the screen. You can contact me from there. So yeah, that's all about this reading. Thank you so much. Bye. Take care.